हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे साथियों, आज मैं एक वीडियो लाया हूँ बहुत ही सुंदर। हम कंपास यानी प्रकार के द्वारा आम कैसे तैयार करेंगे। तो आज आप सीखेंगे कंपास के द्वारा आम बनाना। तो हम चलो शुरू करते हैं कि एक हमने ये कंपास ले लिया। इस कंपास से हम एक वृत्त खींचेंगे। एक हमने ये वृत्त खींच दिया। हेलो, ये वृत्त खींच गया। इस वृत्त पर स्केल के द्वारा सीधा सा इस तरह से रख करके 2 पॉइंट ले लेंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इसके बाद प्रकार की उसी दूरी से हम एक पॉइंट इधर लेंगे, एक पॉइंट इधर ले लेंगे और ऊपर भी दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट इधर लेंगे और दूसरा पॉइंट इधर ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी परिधि 6 हिस्सों में बट गई है। नीचे की तरफ इस हिस्से से, इस पॉइंट से एक इस तरह का चाप लगा देंगे। इस पॉइंट से भी एक चाप लगाएंगे। ये यहाँ पर काटेगा। इससे हम स्केल से इसको बिल्कुल केंद्र बिंदु से, ये आपका जो वृत्त है इसका ये केंद्र बिंदु है, इससे ये बिल्कुल एक सीध में आ जाएगा। उसके बाद इस परिधि से इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। इसके बाद इस केंद्र बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी अनुमान से ले लेंगे। ये मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से इधर एक चाप लगाएंगे और एक इधर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु से एक चाप ये लगेगा तो इसका कटान बिंदु इधर हो जाएगा। इसके बाद इधर भी लगा देंगे तो एक ये यहाँ पर मिलता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिलता है, इधर यहाँ पर मिलता है। अब स्केल को हम इन 2 बिंदुओं से सटा के रख देंगे। ये देखिए इस तरह से सटा देंगे। ये बिल्कुल सीध में आ गया तो ये एक पॉइंट ले लेंगे। अब स्केल को हम हटा देंगे। इसके बाद प्रकार की नोक को यानी कंपास की नोक को इस पर लेंगे और इस बिंदु पर इसको सेट कर लेंगे और इस बिंदु से हम एक वृत्तखंड खींच देंगे। ये वृत्तखंड खींच दिया। इसके बाद अनुमान से या कैसे भी चाहे नाप करके भी ये एक दूसरा बिंदु लेंगे और इस बिंदु से इसको एक अर्धवृत्त खींच देंगे। देखते हैं, चेक कर लेंगे। देखिए इधर ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा इधर हटा करके और इस रेखा से मिलाएंगे। फिर हम चेक कर लेंगे, देखो इधर आ रहा है, सही ठीक आ रहा है। इसका मतलब इस तरह से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। इस अर्धवृत्त में भी आप देख रहे हैं इस परिधि की यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, इसके सीध में ये पॉइंट आता है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक चौथाई पॉइंट मतलब दूरी लेकर, जैसे मान लीजिए मध्य बिंदु ये होगा और इसके का भी मध्य बिंदु ये हो जाएगा। ये लेकर के फिर हम प्रकार में इन दोनों बिंदुओं की दूरी लेकर के एक चाप इधर लगा देंगे और यहाँ से एक चाप लगा देंगे। फिर ये कटान बिंदु पर नोक लगा करके एक चाप को ये रेखा खींच देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये आम की आकृति आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, जब ये आम की आकृति आप देख रहे हैं बन रही है, उसके बाद हम रबर के द्वारा ये हिस्सा जो आम की आकृति से अलग है उसको सबको हम मिटा देंगे। जब ये सब मिटा देंगे तो आप देख रहे हैं इस तरह से एक आम बन कर के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम पेंसिल के द्वारा इसकी
टहनी बनाएंगे। देखिए इस तरह से टहनी निकालेंगे और इस तरह से ये टहनी निकालेंगे। इसके बाद इसमें से पत्तियां निकालेंगे। एक पत्ती इधर से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए नेचुरल पत्ती कैसे पता लगेगा, इधर से मान लो ऊपर से ये आ रही है, फिर इधर से नीचे की ओर ये पत्ती निकाल देंगे। और आम की पत्तियां आपने देखा किनारे से थोड़ा सा वक्राकार आकृति में हुआ करता है, आपने देखा हुआ ध्यान से, और नहीं देखा तो फिर देख लें। और इस तरह से आपकी पत्ती ये आम के पीछे से होकर के आ रही है। उसके बाद ये सब करके दूसरी पत्ती यहाँ से निकाल देंगे। ये भी दूसरी पत्ती मध्य सिरा निकाला और उसके बाद उसी तरह से जैसे ये पत्ती बनाई है उसी तरह से ये भी पत्ती निकाल देंगे। ये देखिए पत्ती निकल गई। इसकी ये सिराएं निकाल देंगे। सिराएं निकालने के बाद जो है फिर आप देखेंगे यस हाँ, फिर आप देखेंगे इस पर ये इसकी सिराएं निकालेंगे। ये इस तरह से इसकी सिराएं निकाल देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर से मान लो लाइट आ रही होगी तो इधर शेड आएगा इधर, और इस आम की चूँकि हरापन इधर होता है और जब आम पकता है तो इधर पीला जैसा होता है। और इधर भी आप थोड़ा गहरी शेड लगा देंगे। पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ये शेड लगाएंगे इस तरह से, और इधर थोड़ा सा गहरा शेड होगा, फिर ऊपर इस तरह से हल्का होता जाएगा। जब हम पूरे पे शेड लगा देंगे तो आम देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए इधर से लाइट होगी तो ये नीचे की साइड में देखिए शेड लगी हुई है, इधर पत्तियों में देखिए इधर शेड है और इधर की मध्य सिरा से इधर शेड है। तो आप देख रहे हैं इधर ये शेड लगाएंगे और ये शेड लगाने के बाद आप देख रहे हैं इधर थोड़ा डार्क है शेड और हल्का हल्का कम होता जाता, और ये हिस्सा आप देख रहे हैं जब आम पक जाता तो ये लाइट दिखाई देती है और इधर थोड़ा सा हरापन होता है तो थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। तो और ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां जो होती हैं आम के आकार से थोड़ी लंबी होती हैं। ऐसा नहीं कि पत्तियां आपने अमरूद की तरह छोटी छोटी बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको लगता है कि नेचुरल आम जो है इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा कलर्ड करना है तो आप देख रहे हैं कि ये जो रंगीन पेंसिल आती है इस तरह से, इस पेंसिल से आप थोड़ा सा इस तरह से रगड़ेंगे और ये रगड़ करके ये इधर रगड़ेंगे, ये पीला हो जाएगा पूरा, और हरा रगड़ेंगे तो ये इधर हरा कर देंगे पूरा, और पत्तियों में भी हरा कर देंगे हरे कलर से, और रेड कलर भी इसके ऊपर ऑरेंज टाइप का लगा देंगे। और ये कलर जो होता है ये वाला कलर इसके ये टहनी है उस पर लगा देंगे। और जब ये सब कलर कर देंगे तो आप देखें कि ये आम इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। अब आप इसमें समझने की बात ये है कि इधर आपका हरापन भी होता, थोड़ा हरापन लिए हुए है, आम इस तरह से पकता है, यहाँ पर एकदम प्रकाश दिखाई दिया गया है, पत्तियाँ इस तरह से हरे कलर की आ जाती हैं। इस तरह से आम अगर आप परीक्षा में बना दें और कहीं भी आप बनाएं तो देखिए नेचुरल लगेगा आम। पत्ती यहाँ से आ रही है, नेचुरल दिखाई दे रही है, इधर की पत्ती इधर है, ये आम थोड़ा बाहर को है, पत्तियाँ उस साइड पे मालूम पड़ रही हैं, है ना। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि हम कंपास के द्वारा हम एक आम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो जो आपने अभी देखा इस तरह से आम तैयार करते हैं। ध्यान रहे
कि और भी आगे और भी चित्र हैं, वो कैसे बनाएंगे, वो सारे चित्र इस कंपास के द्वारा ही बनाने की इस वीडियो में नई ट्रिक आएगी। इसको आप ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो लगा हो तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी दे दें, और अधिक जानकारी के लिए ये हमारे पास एक पुस्तक है, आप देख रहे हैं, ये पुस्तक देख रहे हैं। इस पुस्तक में लगभग 70-80 स्मृति चित्रण जो हैं, 70-80 चित्र हैं, वो सारे चित्र इसके अंदर दिए गए हैं। इसको आप हमारे इस मोबाइल नंबर से संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना ही बस। जय हिंद।